जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश स्वागत करता हूं आपका पॉलिटिकल पंचायत में। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी एग्जिट पोलों को ध्वस्त करते हुए अमेरिकन इलेक्शन जीत लिया है और वो जीतने वाले 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के। जी हां, अमेरिका में जादुई आंकड़ा जो मेजॉरिटी के लिए चाहिए था 270 सीट, उसको डोनाल्ड ट्रंप पार कर चुके हैं। कुल सीट 538 सीट में से उनकी अब तक फिलहाल अभी जो चल रहा है उसमें 270 सीटें पार हो गई। अब देखने की बात यह होगी और सबसे रोमांचक बात यह होगी, क्या वो 300 का जादुई आंकड़ा पार कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक सदी में 100 सालों में ऐसे पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने पहला एक टर्म पूरा किया, उसके बाद वो एक इलेक्शन हारे, उसके बाद फिर वो इलेक्शन जीत गए। उनसे पहले जितने भी यूएस के प्रेसिडेंट थे, चाहे आप बराक ओबामा का ही एग्जाम्पल ले ली, तो वो लगातार 2 टर्मों के लिए प्रेसिडेंट चुने आते थे। और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे सबसे बड़ी जो मुख्य वजह है वो है स्विंग स्टेट्स, जिनको पर्पल स्टेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि डेमोक्रेटिक का कलर है ब्लू और रिपब्लिकन का कलर होता है रेड, और इन दोनों कलर्स को मिला के बनता है पर्पल कलर। और ये जो स्विंग स्टेट्स होते हैं वो हर इलेक्शन में कभी डेमोक्रेटिक को फेवर करते हैं, कभी रिपब्लिक को फेवर करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका चुनाव बहुत ही रोमांचक बन जाता है। अभी बात करते हैं जो स्विंग स्टेट्स होते हैं, ये टोटल 7 स्टेट्स होते हैं जो कि होते हैं। सबसे पहले होता है पेंसिल्वेनिया, जिसमें होती हैं टोटल 19 सीटें। फिर होता है नेवाडा, जिसमें होती है 6 सीटें। उसके बाद होता है नॉर्थ कैरोलाइना, जिसमें होती हैं 16 सीटें। जॉर्जिया, जिसमें होती है 16 सीटें। एरिजोना, जिसमें होती है 11 सीटें। मिशिगन, जिसमें होती है 15 सीटें। और विस्कॉन्सिन, जिसमें होती है 10 सीट। और इन सभी सीटों पर ट्रंप ने मजबूती से अपनी बढ़त बनाई हुई है। कई सारे स्टेट्स में, कई सारे स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन जीत भी चुके हैं और बाकी सभी स्टेट्स में वो अपनी बढ़त मजबूती से बनाए हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की जीत से हम भारतीय को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। बात करते हैं अगर फायदे की, तो ट्रंप की जीत से इंडिया को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ट्रंप की एक सॉफ्ट साइड देखी जाती है रशिया को लेकर, तो इंडिया के लिए रशिया और अमेरिका में बैलेंस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। वही अगर नुकसान की बात करें तो ट्रंप शुरू से ही इंडिया को टैरिफ किंग कह के बुलाता आता है। ट्रंप का कहना साफ है कि जब ट्रेड हो तो दोनों ही देश उसमें समान तरीके से हिस्सेदारी कर सके। और इसके साथ ही साथ अपने चुनावी अभियान के दौरान ही ट्रंप ने साफ कहा था कि जो भी देश डॉलर्स में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर वो टैरिफ्स लगाएंगे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। अगर आपको याद हो, हाल ही में नरेंद्र मोदी रशिया गए थे, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था जिसमें ब्रिक्स करेंसी की बात जो थी वो बहुत शोरों से उठी थी। तो क्या ये सब के चलते इंडिया पर भी सैंक्शंस या फिर इंडिया पर भी टैरिफ्स लगा सकते हैं ट्रंप? ये देखने की बात होगी और अगर ऐसा होता है तो फिर ये भारत के लिए नुकसान साबित होगा। अब बात करते हैं जो भारतीय अमेरिकन चुनाव में हिस्सा लिए हुए थे उनका क्या हुआ। तो अमेरिकी चुनाव में जो भारतीय लोगों ने हिस्सा लिया था उसमें से 6 भारतीयों ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। शुरुआत करते हैं शुभम सुब्रमण्यम ने, जो कि वर्जीनिया के 10th डिस्ट्रिक्ट से चुनाव जीत चुके हैं और वो पहले इंडियन अमेरिकन बने हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे वर्जीनिया और ईस्ट कोस्ट को। अनी बेरा कैलिफोर्निया के 6th डिस्ट्रिक्ट से चुनाव जीत चुके हैं, वो सबसे सीनियर भारतीय अमेरिकन रहने वाले हैं। वहाँ के संसद में, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, राजा कृष्णमूर्ति इलिनॉइस से 8th डिस्ट्रिक्ट से चुनाव जीत चुके हैं। रोक खन्ना कैलिफोर्निया के 17th डिस्ट्रिक्ट से चुनाव जीत चुके हैं। परमिला जयपाल वॉशिंगटन के 17th डिस्ट्रिक्ट से चुनाव जीत चुकी हैं। श्री थानेदार मिशिगन के 13th डिस्ट्रिक्ट से चुनाव जीत चुके हैं। और डॉक्टर अमित शाह जो कि एरिजोना के 1st डिस्ट्रिक्ट से चुनाव में आगे चल रहे हैं, पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भी चुनाव जीत जाएंगे। इसके साथ ही साथ दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट के, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रैलीज होने वाली थी जिसमें वो विनिंग स्पीच देने वाले थे, जिसको कमला हैरिस ने रद्द कर दिया है। यानी कि दिमागी तौर पर उन्होंने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है और ये रैली उनके ही कॉलेज हार्वर्ड में होने वाली थी, जिसको रद्द कर दिया गया है फिलहाल के समय पर। इस पूरे चुनाव में जो सबसे बड़ा रिस्क लिया वो था इलॉन मस्क ने। उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गैम्बल खेला था, क्योंकि अगर ये चुनाव ट्रंप हार जाते और डेमोक्रेट्स ये चुनाव जीत जाते तो मेरी बात मानिए, इलॉन मस्क को कहीं का नहीं छोड़ा जाता। उनकी सभी कंपनियों के ऊपर ना जाने कौन कौन से सैंक्शंस लगा दिए जाते, उनको दबा दिया जाता। पर क्योंकि अब ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं तो ट्रंप के कंधे पर बैठे होंगे इस वक्त तो इलॉन मस्क, और इसका फायदा भी इलॉन मस्क को देखा जा रहा है कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के जो शेयर है उसमें 14% का इजाफा देखा गया है। इसके साथ ही साथ
स्टारलिंक जो कि उनकी कंपनी है, जो भारत में आने का बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी पर आ नहीं पा रही थी जियो और एयरटेल की वजह से, हो सकता है ट्रंप की वजह से वो कंपनी भी इंडिया में वापस आ जाए। इसी के साथ साथ ट्रंप की जीत की खुशी इंडियन शेयर बाजार में भी देखी गई है। इंडियन शेयर बाजार में सेंसेक्स 1000 अंक के साथ उछाल नोटिस किया गया, वहीं निफ्टी में 300 अंक का उछाल देखा गया है। आगे और अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।